आज आशा एक ऐसे ओहदे पर है जहाँ पहुँचना नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल ज़रूर है। वो भी ऐसे हालातों में जब सास इतनी खतरनाक हो, जॉइंट फैमिली हो। बेचारी आशा 21 साल की थी जब इंद्राणी जी के घर ब्याह कर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने जब ससुराल में अपना पहला कदम रखा तो आशा के कानों में घर की किसी औरत की आवाज़ गूंजी। अब तो आराम के दिन आ गए इंदिरा तेरे, बैठकर रोटी तोड़ना। घर की बुआ सास बोली, तेरे पैरों में वैसे भी दर्द रहता है, खूब पैर मकशवाना बहुरिया पर। यह सुन आशा के अरमानों को जैसे धक्का लग गया हो। वो तो यही सोच कर आई थी कि उम्र ही क्या है अभी मेरी, पढ़ने में होशियार हूँ, ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। वो ऐसे सपने देखती भी क्यों ना। समीर, आशा के पति ने ब्याह से पहले फ़ोन पर बतियाते समय हमेशा यही तो कहा कि जितना चाहो उतना पढ़ना, मेरे घर में सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। उसे क्या पता था कि बेटी को तो राजा की तरह ही रखते हैं, पर बहू तो पराए घर से आई है, घर की नौकरानी है। कुछ भी यहाँ मुफ्त में नहीं मिलेगा, हर चीज़ की कीमत आपको अपने शारीरिक श्रम से चुकानी पड़ेगी। बीमार तो घर की बहुएं पढ़ ही न सकती, वो तो बस नाटक करती हैं। बेचारी आशा भैंस गायों का काम, उनकी सानी, दूध काढ़ना, उनका गोबर उठाना सब करती, क्योंकि भैंस का दूध आशा के बच्चे भी तो पीते हैं। दोनों छाक की रोटी चूल्हे पर ही बनती, क्योंकि गैस की किसी को पसंद नहीं थी। बरसात आ जाए तो जल्दी से चूल्हा बुझा अंदर के चूल्हे पर आटा लेकर भागना पड़ता। सिल पर ही मसाला पीसती। मिर्च का तीखापन हाथों और आंखों से खत्म भी ना हो पाता, तब तक दूसरे छाक की सब्जी के लिए बट्टा चलाना पड़ता। सासू माँ बस बैठी बैठी हुक्म करती, साग पसंद ना आता तो थाली छोड़ देती और 10 बातें अलग सुनाती। आज तक मजाल है सास ने अपना पेटीकोट भी अपने हाथ धोया हो, आशा के आने के बाद से। 3 सालों में 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी, पर सास की तरफ से सहूलियत किसी काम में न मिली। इंद्राणी जी के जोड़ों का दर्द उस समय और बढ़ जाता जब बेचारी रात को चौका वासन कर बच्चों को सुला पति समीर के पास कुछ प्यार भरे पल गुजारने आती। इंद्राणी जी जोर जोर से कराती कि समीर खुद ही कह देता, जाओ माँ को ही देख लो, शायद रात में ज़्यादा ही दर्द होता है उन्हें। बेचारी फिर मैक्सी चेंज कर साड़ी पहनकर बाहर आती। जब तक सासू माँ के पैरों की मालिश कर वापस जाती, तब तक पतिदेव खर्राटे भर रहे होते। वो भी थकी हारी बच्चों की तरफ करवट बदल सो जाती। सोती भी क्या, आधी नींद। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना होता, भैंसों को सानी जो देनी होती। रात भर गुड़िया आशा से चिपकी रहती, पर कहते हैं ना, कभी न कभी तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है। बच्चे थोड़े बड़े हुए, आशा ने ऐलान कर दिया, मुझे कोचिंग करनी है सिविल सर्विसेज की। यह सुन इंद्राणी जी तो सन्न रह गईं। इस उम्र में पढ़ेगी, बुद्धि सठिया गई है। बच्चे पढ़ जाएं यही बहुत है, तू पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा? आपको समय पर रोटी मिलेगी, सारे काम मैं ही करूँगी। इससे पहले कि सासू माँ कुछ बोलती, पहली बार पतिदेव समीर बोले, जब कह रही है ये माँ कि सारे काम करते हुए पढ़ाई करेगी, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? ससुर जी तो मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो बहू पढ़ना चाहती है, पर अपनी खुखार पत्नी के आगे ज़्यादा बोलने की वो भी कभी हिम्मत न कर पाए। बस इतना ज़रूर बोले, इंदिरा देखते हैं कौन सा तीर मार लेती है बहू, कोचिंग करके काम तो सब करेगी ही, हाँ कर दे। इंद्राणी जी बस इतना बोली। समीर के बापू, कुछ ऊंच नीच हुई तो इसे इसके मायके ही भेज दूंगी। इसके बाद ठीक है बहुरिया बहुत समझदार है। ससुर जी इतना बोल आशा के सर पर हाथ रख चले गए। पहली बार आज जीवन में आशा ससुर जी का अपनापन देख खुश थी। अगले दिन से नई आशा का जन्म हुआ, जो सुबह जल्दी उठ दूध निकाल कर, घर का झाड़ू पोछा कर, खाना पीना बना, अपने बच्चों को लेकर 8 बजे निकल जाती। बच्चों को स्कूल छोड़ देती, खुद आगे कोचिंग चली जाती। बच्चों के आने से पहले कोचिंग से आ जाती।
जब समय मिलता चौके के वक़्त पखाने में, बुशल खाने में, बच्चों के सोने के बाद, सासू माँ के पैर दबाते समय बस याद किया या समझा हुआ दोहराती रहती। इंद्राणी जी ससुर जैसे कहती, बहुरिया अधिकारी तो नहीं, पागल खाने में ज़रूर भर्ती हो जाएगी। पूरे दिन बड़बड़ाती है। धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी। आशा की प्री पेपर हर बार निकल जाता, आईएएस का परमेंस में रह जाती। बहुत निराश होती, फिर हिम्मत कर लग जाती मेहनत करने। हर बार 1-2 नंबर से रह जाती। उसका लास्ट अटेम्प्ट बचा था। दिन रात एक कर दी थी आशा ने। आखिरकार मेहनत रंग लाई। हर अखबार में आशा की फ़ोटो छपी थी। लोग तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। ससुराल में बधाई देने वालों का तांता रुक नहीं रहा था। आज वही इंद्राणी जी, जो आशा को कुएं का मेढक समझ रही थी, किसी के भी आने पर यही कहती, बहुरिया तो होशियार थी। वो घर गृहस्थी के जाल में फंसकर थोड़ा समय लग गया बस। आखिर सासू माँ को भी आशा की कदर हो ही गई। आज आशा एसडीएम है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।